धरती चीख रही है, नदियाँ सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, हवा जहरीली हो रही है। पर सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ वैज्ञानिकों की चिंता होनी चाहिए या आम नागरिकों की भी? आज दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, पानी की कमी जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। हर साल हीट वेव्स, बाढ़ और कुदरती आफतें बढ़ती जा रही हैं। क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? अगर हैं तो इसको सुधारने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज हम बात करेंगे इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम हमें बताता है ज़मीन अल्लाह की अमानत है और हम इसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी इंसान ज़मीन की देखभाल और इस्लाह का जिम्मेदार है, ना कि उसकी बर्बादी का। आज जो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर्स हम देख रहे हैं, वो हम इंसानों की अपनी हाथों की कमाई है। जी हाँ, हम अपनी हाथों की। अल्लाह कुरान में कहता है, लोगों ने अपने हाथों की कमाई की वजह से खुश्की और समंदर में फसाद फैला दिया है। दोस्तों, आज जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों का नाश, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, पानी और नेचुरल रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल, ये सब उसी फसाद की मॉडर्न मिसालें हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल की भी तालीम देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, खाओ पियो लेकिन इसराफ यानी फजूल खर्ची ना करो। आज पानी, बिजली और खाने की बर्बादी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट का भी नुकसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान एक पेड़ लगाता है या खेती करता है और उससे इंसान, परिंदे या जानवर फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उसकी तरफ से सदका है। इस हदीस से पता चलता है कि इस्लाम में एनवायरनमेंट की हिफाजत और पेड़ लगाना सिर्फ समाजी काम नहीं, बल्कि इबादत और सदकाए जारिया है। आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटे लेकिन अहम कदम उठाएं, जैसे पानी, बिजली की बचत करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझें। याद रखें, अगर हम धरती को बचाएंगे तो धरती हमें बचाएगी, लेकिन अगर हम धरती को बर्बाद करेंगे तो उसका नुकसान सबसे पहले हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आइए गो ग्रीन को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बनाएं।